हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी मॉडल सेट कर रहे थे जिसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं 101वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो 101वां क्वेश्चन कहता है अनाजों और तिलहनों के अनुप्रयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अवशेषों के उत्पादन हैं जिन्हें एफ्लोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने में आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होता है। एफ्लोटॉक्सिन जो है किसके द्वारा उत्पादित होते हैं, तो किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो फफूंदी द्वारा। फफूंदी द्वारा किसके द्वारा? फफूंदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 102 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ओजोन भी होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरोमीन भी होता है, वो यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन कहता है ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप जो है हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता था? तो भारत ने जीता था। किसने? भारत ने, ऑप्शन नंबर सी। 104 कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान 161वां था। क्या? 161वां, ऑप्शन नंबर बी। 105 नंबर कहता है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में उद्घाटन किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सह सम्मेलन केंद्र परिसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कहता है आईसीसी कॉम्प्लेक्स का नाम भारत मंडपम रखा गया, ये तो गलत है। दूसरा, आईसीसी कॉम्प्लेक्स को भारत के सबसे MICE बैठक प्रोत्साहन सम्मेलन के प्रदर्शनियों गंतव्यों के रूप में विकसित किया गया, ये भी गलत है, यानी ये सही है। ठीक है, दूसरा कहता है कार्यक्रम में 20 रुपये मूल्य के 2 G20 स्मारक सिक्के लॉन्च किए गए, ये भी सही है, यानी एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 106 नंबर कहता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो पहला कहता है इसकी शुरुआत भारत द्वारा की गई थी, ये सही है। नेपाल इसका संस्थापक सदस्य है, ये भी सही है। और तीसरा कहता है इसके सदस्य 5 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का प्रयास किया गया, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी कथन 3 गलत है। 107वां कहता है किस मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में नई दिल्ली में भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया? 2023 का आयोजन किया था, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 22वां कहता है 22वां फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पहला, इसका आयोजन कतर में किया गया था, ये सही है। दूसरा कहता है अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर यह खिताब जीता था, ये गलत है। तीसरा कहता है भारतीय कंपनी बायोजूस जो है इस विश्व कप का प्रयोजक थी, ये भी सही, यानी 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी। 109वां नंबर कहता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ये तो है। यह पुल की लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर लंबा है। कितना? 21.8। यह पुल जो है सावेरी के नन्हवा से जोड़ता है, यानी तीनों सही है, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 110वां कहता है बिहार टेक्सटाइल एवं
लेडर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? ठीक है, क्या असत्य? तो ए कहता है इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। ये ही कथन गलत है। दूसरा कहता है भारत यानी उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। ये सही है। तीसरा कहता है निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों में 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी, यानी ये ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 111वां नंबर कहता है गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 31वां प्राप्त हुआ था। कितना? 31वां। ऑप्शन नंबर डी। 112वां कहता है फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास आयोजन किया? तो ओमान के साथ। ऑप्शन नंबर सी। 113वां कहता है वर्ष 2023 में मनाए गए पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? क्या सही है? तो पहला, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा, इसका थीम इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट था। ये यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 114वां कहता हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कहता है वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 3197 हो गई है। यही कथन गलत है। ये कथन तो गलत। दूसरा, 2018 के गणना की तुलना में 6.6% की वृद्धि हुई है। ये तो सही है। तीसरा कहता प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस की शुरुआत की गई थी। ये भी सही है, यानी 2 और 3 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 115वां का था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो पहला, इसका आयोजन भारत के 3 राज्यों हैं महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा में किया गया था। ये तो सही है। दूसरा कहता है इसका शुभंकर इवा रखा गया था। ये भी सही है। तीसरा, इस विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड ने स्पेन को हराकर जीता था। ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3। केवल 3 गलत है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 16वां कहता है हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था? क्या किया था? मोबाइल लॉन्च। तो बिहार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 117वां कहता है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में गरुड़ों की संख्या के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है गरुड़ों के मामले में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 118वां कहता है मार्च 2023 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हरियाणा बना था। ऑप्शन नंबर डी। 119 कहता है जून 2023 में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 120वां कहता है नीति आयोग द्वारा मई 2023 में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020 जारी। 120वां कहता है नीति आयोग द्वारा मई 2023 में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020 के 21 जारी किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। तो पहला कहता है बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया गया, जो कि ये तो सही है। दूसरा कहता है बड़े राज्यों में बिहार का अंतिम स्थान प्राप्त
हुआ, ये भी सही है। और तीसरा कहता है छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, ये ही गलत है। केवल 3 इसका गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 121वें क्वेश्चन से।